महबूब ग्राउंड का तो ये हाल है कि वहां पे तो चारों तरफ आप जाएं तो नशे के आदी अफराद मिलेंगे आपको। हमारे मेयर जो हैं उनकी बुनियादी जिम्मेदारी बनती है, वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जो है वो कोशिश नहीं करते या उनका इंटरेस्ट नहीं है। लियाकत कॉलोनी वाला ग्राउंड, हमारे पास महबूब ग्राउंड, इनकी सिचुएशन थोड़ी इस वक्त वाकई ख़राब है। जिस कि अगर आप ग्राउंड आबाद करेंगे तो ये जो मनशियात माफिया है, जो मनशियात का आदी बना रही है हमारे नौजवानों को, उनसे उनकी जान छूटेगी। जो फैसिलिटीज़ हमारे इन होनहार बच्चों को मिलनी चाहिए वो ना होने के बराबर है। इम्प्रूवमेंट या रिहैबिलिटेशन कह लें, उस पर कोई ख़ास काम नहीं किया जा रहा। तकरीबन 60 साल पुराने ग्राउंड है, 60 साल पहले प्लानिंग का हिस्सा रखे गए थे लतीफ़ाबाद में। बना हर कोई लेगा, चलाने वाला ऐसा बंदा होना चाहिए जो उसको एटलीस्ट 10 से 15 साल उसकी मतलब देखभाल भी कर सके, है ना। 2024 गया, लास्ट ईयर 2025 के बजट में भी मेरा ये जोर था कि ये चारों ग्राउंड आबाद किए जाएं। ये हमारी जात का मसला नहीं है, तो मैंने अपनी दूसरी जमात के जो एमएनए उनको भी इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों से, जो उनके करीबी लोग हैं, उनसे मैसेजेस करवाएं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज। मैं हूं ज़ुहैब लतीफ। क्रिकेट की सरगर्मियां खत्म हो चुकी हैं और हैदराबाद के जो क्रिकेट ग्राउंड्स हैं वो तबाह हो चुके हैं, और ग्राउंड की जो तबाही है उसके जिम्मेदार कौन है इस हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन क्रिकेट के जो ग्राउंड्स हैं उनमें खेलों की सरगर्मियां तो खत्म हो चुकी हैं, लेकिन मंशियात के आदी अफराद की जो सरगर्मियां हैं वो उरूज पर हैं। किस तरह से क्रिकेट ग्राउंड्स को तबाह किया गया, कौन इसका जिम्मेदार है, मैं बहुत शॉर्ट इंट्रो के अंदर आपको बताता हूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों से इस हवाले से बात करनी है। ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद के उस क्रिकेट ग्राउंड में जिस क्रिकेट ग्राउंड ने हैदराबाद को शर्जील खान जैसे इंटरनेशनल खिलाड़ी दिए, नोमान अली जैसे खिलाड़ी दिए, और फैसल अख्तर जैसे खिलाड़ी दिए, और भी बहुत से खिलाड़ी यहां से जो है वो खेल कर इंटरनेशनल क्रिकेट का हिस्सा बने। लेकिन अब ये क्रिकेट ग्राउंड मंशियात के आदी अफराद की सरगर्मियों का हिस्सा बन चुका है। क्रिकेट यहां खत्म हो चुकी है। मेरे अकब में देख रहे हैं आप कि चंद बच्चे हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन वो नहीं खेल पाते क्योंकि यहाँ रेत और मंशियात फरोशों का डेरा है, और रेत इस कदर गंदी है कि यहाँ बॉल ठप्पा नहीं खाती। और उसके साथ ही जो है यहाँ टूटी हुई शराब की बोतलों से, यहाँ हमारी बच्चों से बात हुई तो बच्चों ने बताया कि टूटी हुई शराब की बोतलों से बच्चों के पैर जख्मी हुए। और ये जो ग्राउंड है ये कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। आप देखिए किस तरीके से कचरा यहाँ पर मौजूद है। आपको फुटेज में नजर आ रहा होगा किस तरह से लोग दिन की रोशनी में यहाँ मंशियात के इस्तेमाल कर रहे हैं। मंशियात के आदी अफराद यहाँ पर बैठे हैं, वो भी आपको फुटेज में नजर आ रहा होगा। तो फिर यहाँ इस क्रिकेट ग्राउंड को खत्म करके यहाँ कब्रिस्तान बना दिया जाए, मंशियात के आदी अफराद को ठेके पर दे दिया जाए, या फिर इसको आबाद किया जाए ताकि बच्चे यहाँ आकर क्रिकेट खेलें और नौजवान नस्लें परवान चढ़ें, खेलों के सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। फिर यहाँ से क्रिकेटर्स पैदा हो, शर्जील खान जैसे नाम पैदा हो, नोमान अली जैसे नाम पैदा हो। तो आइए कोशिश करते हैं। पहले आप ग्राउंड का हाल देखें, इस ग्राउंड का हाल देखें, आप इसमें गुडलक ग्राउंड का हाल भी मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, वो भी आप देखें। हैदराबाद शहर हमारा जो है, लतीफ़ाबाद है, यह सिटी है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो यूथ है उनके अंदर काफ़ी टैलेंट्स है, और क्रिकेट खेलना भी पसंद करते हैं, फ़ुटबॉल, हॉकी, मुख्तलिफ़ किस्म के शौक़ मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त जो मेरे 2 साल के अरसे में मैंने देखा, एक्सपीरियंस किया कि यहाँ जो है खेलों के हवाले से जो है, जो फैसिलिटीज़ हमारे इन होनहार बच्चों को मिलनी चाहिए वो ना होने के बराबर है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। इसमें अगर हम कुछ ग्राउंड्स को भी देखें, उन ग्राउंड्स के अंदर मोस्टली ग्राउंड जो हैं वो एक रेंट पे जा रहे हैं, और दूसरा ये है कि
जो एक स्पेस मिलना चाहिए हमारे यूथ को, वो नहीं मिल पा रहा है। इसके अंदर ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि डेवलपमेंट वर्क के हवाले से हमारे मेयर जो हैं उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी बनती है, और वो अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जो है वो कोशिश नहीं करते या उनका इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी बात यह है कि पिक एंड चूज़ का सिलसिला मुझे नज़र आता है कि जहाँ वो जिन जिन इलाकों को वो तरजीह देते हैं वहाँ वो चीज़ें जल्दी हो जाती हैं। तो मेरी अपनी पर्सनल कोशिश ये है कि हमारे तलबा और तालिबात के लिए यहाँ हैदराबाद के अंदर एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स टाइप का एक ग्राउंड, एक फैसिलिटी जो है वो मुहैया होनी चाहिए। और उसके लिए मैं कुछ माह कबल कुछ इदारों से भी मैंने मुलाकात की है इस हवाले से, और उस पर अभी कोशिशें जारी हैं। चूँकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें टाइम भी लगेगा और इसमें अखराजात भी वसी हैं, तो इसके लिए मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने MNA फंड से कह लें आप, जितना हो सकता है मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसके लिए। लेकिन साथ के साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो भी जो है अपने इन बच्चों के लिए उनको फैसिलिटेट करें, और मुख्तलिफ ज़मीनें मौजूद हैं, ग्राउंड्स मौजूद हैं, उनकी मेंटेनेंस तो कम से कम ये करें। तो मेंटेनेंस भी इसमें नहीं हो रही है। और जैसे आपने कहा कि इस वक्त जो है हमारे तालीमी इदारों में बदकिस्मती से जो ये ड्रग माफिया है ये परवान चढ़ रही है। और इसी सिलसिले के अंदर 2 रोज़ पहले हमारे इस्लामाबाद में स्टैंडिंग कमेटी एजुकेशन की एक मीटिंग थी, और वो इत्तेफाक से वो मीटिंग भी मैंने चेयर की थी। वहाँ हमने बाकायदा इस ड्रग माफिया के लिए तालीमी इदारों में हम किस तरह से इंटरनल और एक्सटर्नल कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए बाकायदगी से हमने जो है अपने एक लाएमल बनाया है। और वो अनकरीब जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस पर एक्शन लेंगे, और ये इंश्योर करेंगे कि तालीमी इदारों के अंदर जो है इसका रुझान जो इतना बढ़ गया है उसको ख़त्म करना। कि महबूब ग्राउंड तो ऑलरेडी जो है आप देखें तो उनको बनाने वाले कौन थे पता है, हम ये हमारी MKM पाकिस्तान ने ही इस पर सारा काम किया था ये। लेकिन बदकिस्मती से जो है अब बनने के बाद जो मेंटेनेंस होती है ना, वो मेंटेनेंस का फुकदान है। तो उसके लिए ग्राउंड तो मौजूद है, लेकिन जो फैसिलिटीज़ एक्सटेंड होनी चाहिए वो फैसिलिटीज़ बजाय उसको प्रमोट करने के उसमें कुछ कमी नज़र आती है। तो इसके लिए मैं ज़ाहिर है उनकी जो भी इस वक्त इंतज़ामिया हैं उनसे मैं बात करूँगा, ताकि ये फैसिलिटीज़ हमारे बच्चों को बग़ैर किसी दुश्वारी के उन तक पहुँचे। और दूसरी उसके मेंटेनेंस के लिए भी जो ज़ाहिर है मैं विज़िट करने के बाद ही कोई राय अपनी कायम कर सकता हूँ, तो जो मुझसे होगा तो इंशाल्लाह मैं उसको भी एक्सटेंड करूँगा उनके लिए हेल्प। गुडलक ग्राउंड, अफजाल ग्राउंड, अकबरी ग्राउंड, महबूब ग्राउंड, ये जो 4 ग्राउंड हैं ये PS 63 में आते हैं, जो कि बल्दिया है HMC हैदराबाद के अंडर ये ऑपरेट करते हैं। 2024 का पहला बजट मई के महीने में जब पेश हुआ, उस वक्त मैंने सबसे पहले इन 4 ग्राउंडों पे आवाज़ भी उठाई असेंबली में, और उसकी ADP स्कीम बना के CM सिंध को पेश भी की, ताकि जल्द से जल्द इस पे अमल दरामद हो। मेरा मौक़िफ़ ये था उस वक्त कि अगर आप ग्राउंड आबाद करेंगे तो ये जो मनशियात माफिया है, जो मनशियात का आदी बना रही है हमारे नौजवानों को, उनसे उनकी जान छूटेगी, और हमारे अस्पताल जो है वो वीरान होंगे, ताकि खेल के मैदान आबाद करेंगे। उस वक्त भी मैंने असेंबली में, आप ये तकरीर उठा के देख लें, मेरी स्पीच थी पहली, मैंने तमाम स्कीमें CM सिंध को दी। उसके अलावा मैंने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के वजीर होते थे उस वक्त के, उनको भी वहाँ जमा कराई। 2024 गया, लास्ट ईयर 2025 के बजट में भी मेरा ये जोर था कि ये 4 ग्राउंड आबाद किए जाएं, बल्कि ना सिर्फ ये 4 ग्राउंड आबाद किए जाएं, क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये तकरीबन 60 साल पुराने ग्राउंड है, 60 साल पहले प्लानिंग का हिस्सा रखे गए थे लतीफ़ाबाद में। तो ये ग्राउंड अब हमें कम पड़ रहा है, छोटे हैं ग्राउंड, मतलब आबादी के हिसाब से कम है ग्राउंड। तो नए ग्राउंड भी बनाए जाए, कोसार के ग्राउंड को आबाद किया जाए। इसके अलावा और ज़मीन ग्राउंड्स के लिए, पार्क्स के लिए निकाली जाए, पब्लिक पार्क के तौर पे फ्री ग्राउंड दिए जाए। लेकिन
नए ग्राउंड तो बनाना दूर की बात, वो कोई भी हुकूमती एहलकार पुराने ग्राउंडों को भी आबाद करने को तैयार नहीं है। बार बार याद कराने के बाद मेयर हैदराबाद को मैंने रिमाइंड कराया, एमएनए फंड में जो हमारी दूसरी जमात एमक्यूएम के एमएनएज रहे अलीम खानजादा साहब, मैं उनको भी किसी ना किसी इनडायरेक्टली मैंने रिमाइंड कराया कि देखिए ये हमारे ग्राउंड है, इसमें अगर आप सिंध गवर्नमेंट हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे, आप यहाँ के एमएनए भी हैं या मेयर हैदराबाद एचएमसी कॉपरेट नहीं कर रही इन ग्राउंडों के सिलसिले में, तो आप कम से कम फेडरल से इस पर आवाज उठाएं और इसके लिए फंड लाएं, क्योंकि ये अवामी मसला है, ये हमारी जात का मसला नहीं है। तो मैंने अपनी दूसरी जमात के जो एमएनए उनको भी इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों से जो उनके करीबी लोग हैं उनसे मैसेजेस करवाएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह हुकूमत वक्त जो इस वक्त, भले हम तो ये समझते हैं नाजायज़ हुकूमत बैठी हुई है इस वक्त 47 की, लेकिन ये अवाम का मसला है, अवाम सबके साथ है, अवाम के मसले सबसे वाबस्ता, अवाम हमसे उम्मीद रखती है। आप 47 पे बैठे लेकिन अवाम का ये मसला हल करें और फौरी तौर पे इन ग्राउंडों को बहाल किया जाए। महबूब ग्राउंड का तो ये हाल है कि वहां पे तो चारों तरफ आप जाएं तो नशे के आदि अफराद मिलेंगे आपको। बदकिस्मती से जो आपने मुझे बात कही अकबरी और अफजाल ग्राउंड जो कमर्शियल बन चुके हैं, तो देखिए प्रोफेशनल मैच खेले जाते हैं तो वहां पे जब इतनी भीड़ भाड़ होगी, 10-10 टीमें उस ग्राउंड में जब मैच खेलने जाएंगी तो एक प्रोफेशनल मैच नहीं हो सकता। तो वो दो ग्राउंडों को मैं अपनी ज़ात में ये समझता हूँ कि शायद वहाँ के जो इंतजामात, क्योंकि इंतजामात भी वहाँ के लोकल ही लोग देख रहे हैं, बेचारे अपनी मदद आपके तहत उन ग्राउंड्स को संभाल रहे हैं, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि उनके पास फंड्स वगैरह कुछ भी नहीं है, वो अपनी मदद आपके तहत उनको मैनेज करते हैं। तो वो इस वजह से कुछ ना कुछ फीस लेके उसमें पाबंदी लगा के कि भाई आज हमारा ये फलाना प्रोफेशनल मैचेस होंगे, तो वो इस वजह से मेरे ख्याल में उन्होंने ऐसा किया हुआ होगा। लेकिन हमें बकाया दो ग्राउंड, गुड लक, महबूब ग्राउंड को भी फौरी तौर पे बहाल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा 2 नंबर में हमारा एक ग्राउंड है लतीफ़ाबाद में, हमारे और भी छोटे छोटे ग्राउंड हैं, और उसके अलावा नई ज़मीन में मुख्तस की जाए। आप हाउसिंग स्कीमें तो काट रहे हैं ये दरिया की ज़मीन के साथ 10 नंबर में, तो वहाँ पे कुछ ग्राउंड की ज़मीनें मुख्तस कर दें, कुछ अच्छा सा एक पार्क बना दें वहाँ पर, हम अप्रिशिएट करेंगे इसको। बहुत बहुत आपसे इंटरेक्शन करते हुए मुझे बताया गया कि हैदराबाद में जो काफ़ी स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हैं उनकी हालत काफ़ी ख़स्ता होती जा रही है, एंड इन ग्राउंड्स की जो इम्प्रूवमेंट या रिहैबिलिटेशन कह लें उस पर कोई ख़ास काम नहीं किया जा रहा। बेसिकली अब ज़ाहिर बात है सारी चीज़ें एक साथ नहीं की जा सकती, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। रिसेंटली अफजाल ग्राउंड, कौसार ग्राउंड, न्याज स्टेडियम, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया कि इनको प्रॉपर्ली रिहैबिलिटेट किया जाए। इन पे गवर्नमेंट की भी स्कीम्स रखी गई हैं, और जो लोकल फंड्स होते हैं हमारे पास टाउन वगैरह के या किसी एसोसिएशन के अपने, तो उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करके ये कोशिश की जा रही है कि इनको अच्छी कंडीशन में रखा जाए। लेकिन इसके बरक्स हमारे पास लियाकत कॉलोनी वाला ग्राउंड, हमारे पास महबूब ग्राउंड, इनकी सिचुएशन थोड़ी इस वक्त वाकई ख़राब है, जिसके ऊपर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर इनकी रिहैबिलिटेशन की जाए तो महज रिहैबिलिटेशन ना हो, कुछ इस तरह का निज़ाम बनाया जाए जिससे ये अपने पैरों पे खुद खड़े हो जाएं।